नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गांशु मिश्रा, आपका दोस्त न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट एक बार तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि आपने हमारे पिछले वीडियोस को भरपूर लाइक और भरपूर सपोर्ट किया आपने हमको। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट किया था दोस्तों, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका न्यूमरोस्कोप बनाना बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपने अपने परिवार का, अपने मित्रों का, अपने रिलेटिव्स का न्यूमरोस्कोप उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लोशो ग्रिड की मदद से तैयार किया होगा और कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट किया होगा। लास्ट वीडियो जो मैंने अपना आपके साथ डिस्कस किया था वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो था, सीरीज थी उसकी कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की, कि पर्टिकुलर किस नंबर का कौन से नंबर उसके फ्रेंड लिस्ट में आते हैं, कौन से नंबर उसके नॉन फ्रेंड्स लिस्ट में आते हैं और कौन से नंबर उसके न्यूट्रल लिस्ट में आते हैं। ये मैंने अपनी सीरीज कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की 1 से 9 नंबर तक आपसे डिस्कस करी थी और मैंने ये भी कहा था कि वो जो चैप्टर है वो पूरी एंटायर न्यूमरोलॉजी का सोल चैप्टर है। पूरी न्यूमरोलॉजी उसी चैप्टर के इर्द गिर्द घूमती है। अगर वो चैप्टर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको न्यूमरोलॉजी समझ में आ गई दोस्तों। अब हम आज एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका कि टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किसी भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ जैसे 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या किसी भी महीने की 28 तारीख को, तो सबका ड्राइवर नंबर 1 हो गया। 1 तारीख वाले का भी 1 हो गया, 10 तारीख वाले का भी 1 हो गया, 19 तारीख को जो इसकी बर्थ हुई है उसका भी ड्राइवर 1 हो गया और 28 तारीख वाले का भी ड्राइवर नंबर 1 ही आएगा। तो चारों डेट ऑफ बर्थ में 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जो बर्थ हुआ है जिनका, सबका ड्राइवर 1 है, तो क्या उनका कैरेक्टर एक ही जैसा होगा या अलग अलग होगा? ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज हम सीरीज चालू करेंगे 1 नंबर से 9 नंबर तक की, जिसमें हम आपको पर्टिकुलर हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। 1 नंबर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को, यानी कि सूर्य को। सूर्य क्या है? लीडर है, पॉइनियर है, ताकतवर है, राजा है। अब 1 नंबर वाले जो होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो भी देखी जाती है कि वो थोड़ा सा ईगोइस्ट होते हैं। भाई राजा है, किंग है प्लेनेट का, तो कहीं ना कहीं ईगो तो होएगी उसके अंदर, बट उनका जो नेचर होता है वो रॉयल नेचर होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर को आप इस तरह समझिए कि सपोज मान लीजिए 3 नदियां हैं जो अलग अलग दिशाओं से बह रही हैं। जाना सबको एक ही जगह है, समुद्र में मिलना है जाके, लेकिन कोई नदी जल्दी रास्ता तय करके समुद्र में मिल जाएगी, कोई नदी को थोड़ा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो अगर 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो 19 तारीख वाले को हम A ग्रेड में रखेंगे। A ग्रेड में इसलिए रखेंगे क्योंकि जो 19 तारीख का टोटल ड्राइवर 1 आ रहा है, 1 + 9 = 1, ड्राइवर नंबर हुआ उसका 1। अब यहाँ पे आप पिछले चैप्टर से को रिलेट करिए जो मैंने बताया था आपको कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स का। 19 तारीख में 1 नंबर पहले है यानी राजा है और 9 नंबर उसके बाद में है यानी राजा और सेनापति, दोनों के कंपाउंड से टोटल 1 आ रहा है। तो किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 19 तारीख को हुआ है तो वो A ग्रेड का माना जाएगा। उसके बाद आता है 1 तारीख और 10 तारीख। 1 तारीख भी सिंगल, 1 तारीख ड्राइवर 1 और 10 तारीख 1 + 0 = 1।
1। तो जो भी व्यक्ति किसी महीने की 1 तारीख 10 तारीख को जिसका भी बर्थ हुआ है वो बी ग्रेड में आएगा। थर्ड जो नंबर है डेट ऑफ बर्थ का वो है 28 नंबर, 2 + 8। अब कंपैटिबिलिटी वाले आप नंबर से कोरिलेट करिए। 2 नंबर है रानी का, 8 नंबर है मार्च का। तो 2 + 8 = 1। तो इसको क्या है, दोनों एंटी प्लैनेट है, तो ये सी कैटेगरी में जाएगा दोस्तों। फिर से समझिए आप, 19 तारीख की डेट ऑफ बर्थ ए कैटेगरी, 1 तारीख 10 तारीख डेट ऑफ बर्थ बी कैटेगरी और 28 तारीख डेट ऑफ बर्थ सी कैटेगरी। पहुंचेंगे तीनों डेस्टिनेशन में, बट 19 तारीख वाला सबसे पहले पहुंचेगा, 1 तारीख और 10 तारीख वाला उसके बाद पहुंचेगा और 28 तारीख वाला जो डेट ऑफ बर्थ है जिसका भी, वो सबसे बाद में पहुंचेगा। इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि मुकेश अंबानी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19 तारीख है, ड्राइवर उनका भी 1 है, 1 + 9 = 10 = 1। और उनके जो पिताजी हैं थे धीरू भाई अंबानी जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 तारीख, उनका भी ड्राइवर हुआ 1 नंबर। तो आप इसको ऐसे समझिए कि धीरू भाई अंबानी जी को जितना स्ट्रगल, जितनी मेहनत शिखर तक पहुंचने में लगी, उससे आधे से भी कम में मुकेश अंबानी जी को वहां तक पहुंचने में लगी। क्यों? जबकि ड्राइवर दोनों का एक था, लेकिन मुकेश अंबानी जी का ड्राइवर जो आ रहा था 1 + 9 के टोटल से आ रहा था और धीरू भाई अंबानी जी का जो टोटल ड्राइवर 1 आ रहा था वो 2 + 8 के टोटल से आ रहा था, यानी कि 28 तारीख से। 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, आप भी जानते होंगे, मून को, यानी कि चंद्रमा को। किसी भी पर्सन का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है तो उन सभी का ड्राइवर नंबर आएगा 2। अब यहाँ आती कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर की ए कैटेगरी की बात, तो हम 11 नंबर वाले को ए कैटेगरी में रखेंगे। क्यों रखेंगे? उसका रीज़न है, आगे भी राजा पीछे भी राजा, 1 + 1 = 2। तो जो 2 ड्राइवर नंबर आ रहा है वो 1 + 1 के टोटल से आ रहा है, तो वो ए कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद आते हैं हम डेट ऑफ बर्थ 2 और 20, इसको हम रखेंगे बी कैटेगरी में दोस्तों। क्यों? 2 नंबर जो है, 2 तारीख को जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसका भी ड्राइवर 2 है और 20 वाले का भी 2 है। वीक प्लैनेट है, मैंने पहले भी आपको बताया, तो इसको हम 2 तारीख और 20 तारीख को बी कैटेगरी में रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 29 तारीख, 29 तारीख जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसको हम रखेंगे सी कैटेगरी में। ड्राइवर उसका भी 2 है, लेकिन वो आ कहां से रहा है, किसके टोटल से आ रहा है, 2 + 9। कंपैटिबिलिटी वाले चैप्टर को अगर आप को रिलेट करेंगे तो दोनों दुश्मन है, मीन्स दोनों में पट्टी नहीं है आपस में। रानी की मंगल से नहीं पट्टी है, 2 + 9 दोनों एंटी प्लैनेट है, इसलिए 29 तारीख वाले को हम सी कैटेगरी में रखेंगे। अब इनकी जो कैरेक्टर होता है 2 नंबर वालों का, इनका जो माइंड होता है वो फ्लिकरिंग माइंड होता है, क्योंकि ये मून से गवर्न होते हैं। अब चंद्रमा क्या है, 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, अनस्टेबल प्लैनेट है, तो इनका जो माइंड होता है वो फ्लिकरिंग माइंड होता है ऐसे लोगों का। सुंदर होते हैं, सपोर्टिव होते हैं और जेंटलमैन होते हैं, मतलब सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो 2 नंबर वाले की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करी मैंने आपको। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 में। किसी भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को किसी भी महीने में हुआ हो, तो इन सभी डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर नंबर जो आएगा वो 3 आएगा। 3 नंबर वाले का 3, 12 नंबर वाले का भी 1 + 2 = 3, 21 नंबर वाले का भी 2 + 1 = 3 और 30 नंबर वाले का भी 3 नंबर। 3 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग देव गुरु की संज्ञा भी देते हैं।
देवगुरु कहते हैं। ऐसे पर्सन नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेज बहुत होती है इनके पास, ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञान का भंडार होता है इनके पास, क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत होती है ऐसे लोगों पे, आध्यात्मिक भी देखे गए हैं ऐसे लोग। 3 नंबर वालों की जो डेट ऑफ बर्थ है जिनकी भी, उनको एक पर्सनली एडवाइस देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये देवगुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है। ऐसे लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने जीवन में नॉनवेज और अल्कोहल का सेवन ना करें। ये इनके लिए थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है। जहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स की बात है, 12 नंबर वाले को, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 12 है किसी भी महीने की, वो ए कैटेगरी में जाएगा। क्यों? 1 + 2 के टोटल से उसका जो ड्राइवर नंबर है वो 3 आ रहा है, 1 राजा 2 रानी, तो उसको हम ए कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद आते हैं हम बी कैटेगरी, 21 तारीख। जिस भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 21 तारीख को हुआ है वो बी कैटेगरी में जाएगा। क्यों? क्योंकि 21 तारीख में क्या है, आगे रानी है 2 और उसके पीछे राजा है 1 नंबर, इसलिए हम 21 तारीख वाले को बी कैटेगरी में रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी पर्सन का जन्म 3 तारीख और 30 तारीख को हुआ है तो उसका हम सी कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? सिंगल 3 नंबर से उसका ड्राइवर 3 आ रहा है, 3 वाले का भी 3 और 30 वाले का भी ड्राइवर नंबर 3, तो उसको हम सी कैटेगरी में रखेंगे। किसी भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ अगर किसी भी महीने में 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है तो उनका ड्राइवर नंबर 4 आएगा। 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु को। राहु जो है वो क्या है? पॉजिटिव गुंडा है लेकिन पॉजिटिव है। ऐसे लोग जो होते हैं 4 नंबर वाले, वो अपनी शर्तों पे काम करना पसंद करते हैं, किसी के प्रेशर में काम करना पसंद नहीं करते हैं, मूडी होते हैं, मतलब वो करेंगे तो अपनी शर्तों पे काम करेंगे अन्यथा काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सुपर डिसिप्लिन पर्सन होते हैं ऐसे लोग। मतलब अगर कहीं भी उनको मान लीजिए सपोज 11 बजे पहुंचना है किसी मीटिंग में, तो वो 15 मिनट पहले ही वहां पे पहुंच जाएंगे, लेट नहीं होते हैं, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज पर्सन होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए अलग अलग डेट ऑफ बर्थ में, तो जिसको हम ए कैटेगरी में रखेंगे वो डेट ऑफ बर्थ होगी 22 तारीख, जिसका भी जन्म है वो ए कैटेगरी में जाएगा। क्यों? रानी और रानी, आगे भी रानी पीछे भी रानी, तो 22 नंबर ए कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसका, ए कैटेगरी में जाएगा। जिसका भी जन्म किसी महीने की 31 तारीख को हुआ है वो बी कैटेगरी में, 31 तारीख को हम बी कैटेगरी में रखेंगे। 4 तारीख वाले को, जिसका जन्म 4 तारीख को हुआ है किसी भी मंथ में, उसको हम सी कैटेगरी में रखेंगे। अब यहाँ पे एक नई कैटेगरी और ऐड हो जाएगी, दैट इज डी कैटेगरी। 13 तारीख को जिस पर्सन का जन्म किसी महीने की 13 तारीख को हुआ है उसको हम डी कैटेगरी में रखेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि 13 तारीख में तो 1 नंबर सूर्य का है, 3 नंबर गुरु का है, देवगुरु, 1 + 3 से टोटल 4 आ रहा है, तो उसको हम डी कैटेगरी में क्यों रखेंगे? तो किसी भी पर्सन का जन्म अगर 13 तारीख को हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्मिक नंबर। 13 तारीख कार्मिक नंबर के अंतर्गत आता है, इसलिए हम उसको डी कैटेगरी में रखेंगे। कार्मिक नंबर कौन से होते हैं ये हम आगे आने वाले वीडियोस में आपसे डिस्कस करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि 13 तारीख कार्मिक नंबर है, इसको इसलिए हम 13 तारीख वाले डेट ऑफ बर्थ को डी कैटेगरी में रखेंगे। 5 नंबर दोस्तों, सच ए ब्यूटीफुल नंबर। 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ, 5 नंबर किसका है? मरकरी का, बुध का, बैलेंस का नंबर है। आपने जो न्यूमरोस्कोप बनाए होंगे लोशो ग्रिड की मदद में, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो 5 नंबर आ रहा है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है दोस्तों, लोशो ग्रिड में बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। 5 नंबर की जो दूरी है हर नंबर से एग्जैक्टली बराबर होती है, बैलेंस का नंबर है। ऐसे पर्सन जो होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को होता है,
ये पर्सन जो होते हैं सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं, मतलब अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझते हैं। जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको वो पूरी अच्छी तरीके से निभाते हैं और सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो वो उसको मान लेते हैं कि हाँ भाई ये गलती हमसे हुई है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। लेकिन इनका जो करेक्टर होता है ऐसे लोगों का, ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप इनसे एक बार एक चीज कह दीजिए, सपोज मान लीजिए 5 तारीख वाले से आपने कहा कि यार ये काम होना है, 5 बजे तक मेरे को ये फाइल आप कंप्लीट करके दे दो सपोज। अब आप उसको 2 बजे फ़ोन करोगे, काम हुआ? बोलेगा सर हो रहा है, 5 बजे तक का आपने टाइम दिया, हो जाएगा। फिर आप 3 बजे उसको फ़ोन करो या 3 बजे आप उसको टोको, तो दूसरी या तीसरी बार में वो कह देगा सर प्लीज़ आपने मेरे को 5 बजे तक का टाइम दिया है, 5 बजे के पहले ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी, अब मेरे को प्लीज़ आप डिस्टर्ब ना करें। तो इनको प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ अकाउंटेबल और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। बट इनका जो सबसे वीक पॉइंट होता है कि ये थोड़े से लेजी हो जाते हैं। कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। थोड़े से कहीं ना कहीं ऐसे लोग लेजी देखे गए। अब किसी भी व्यक्ति का जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है तो सबका ड्राइवर नंबर 5 आएगा, ऑब्वियस है। लेकिन जो कैटेगरी होगी वो 14 तारीख को जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो ए कैटेगरी में होगी। जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ आपसे डिस्कस करी थी 14 अगस्त 1977। 14 तारीख वाले को हम ए कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 राजा और 4 नंबर राहु, पॉजिटिव गुंडा। 1 + 4 = 5। 23 तारीख को जिसका भी जन्म हुआ है किसी भी महीने के, उसको हम बी कैटेगरी में रखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5 नंबर, उसको हम सी कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? वो सिंगल 5 से 5 आ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है उसके पास, इसलिए हम उसको सी कैटेगरी में रखेंगे। नंबर 6 किसका है दोस्तों? वीनस का, शुक्र का। 6 नंबर जो है मैंने आपको पहले बताया है कि 6 नंबर का वीनस का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। ऐसे लोग क्या होते हैं? रोमांटिक होते हैं, घूमना फिरना इनको पसंद होता है, टूर एंड ट्रैवल इनको बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी आप इनको ले जाइए, पहाड़ों पे, कहीं भी, मतलब इनको घूमना बहुत अपनी लाइफ में पसंद होता है। अच्छा, 6 नंबर क्या होता है कि ऐसे लोगों को देखा गया है कि मैनिपुलेटिंग होते हैं, मतलब जुगाड़ू होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। इतनी सफाई से झूठ बोल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बंदा कब झूठ बोल के निकल गया। ये 6 नंबर वाले का जो होता है एक नेचर देखा गया है। अब किसी भी महीने में अगर किसी पर्सन का जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है तो सबका ड्राइवर नंबर 6 आएगा। जहाँ तक कैटेगरी का सवाल है दोस्तों, 15 नंबर को हम, मतलब किसी भी डेट ऑफ बर्थ 15 तारीख जो होगी किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, उसको हम ए कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? राजा प्लस 5 नंबर बृहस्पति, तो राजा और उसका पुत्र, 1 + 5 = सी, ए कैटेगरी। 6 नंबर वाले को हम बी कैटेगरी में रखेंगे। जिसका जन्म किसी महीने की 6 तारीख को हुआ है वो बी कैटेगरी में आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 24 तारीख, 24 तारीख वाले को हम सी कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? दोनों 2 + 4 एंटी, अपोजिट। आज 6 नंबर रहा है बट 2 + 4 के टोटल से 6 नंबर आ रहा है, इसलिए हम 24 तारीख की डेट ऑफ बर्थ वाले को सी कैटेगरी में रखेंगे। दोस्तों, ये वीडियोस मैं आज एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, मेरे मन में ये बात आ रही है कि ये जो मैं आपको न्यूमरोलॉजी एक तरह से बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, बिलीव करिए आप इसको अच्छी तरीके से सीखिए और अपने जीवन में इसको उतारिए। और यकीन मानिए दोस्तों, कई एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं, मैं आगे आने वाले वीडियोस में उनका नंबर्स विद नेम आपको बता दूंगा, आप उनसे बात करिएगा।
जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में उतारा, उसको इम्प्लीमेंट किया और अपनी लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म किया, और बहुत ही कम समय में, मात्र 1 या 1.5 साल में लाइफ चेंज हो गई दोस्तों। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज हम 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है, केतु के प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। शैडो प्लेनेट भी इसको हम बोलते हैं दोस्तों, केतु। 7 नंबर की जो क्वालिटी होती है, ये पूरी न्यूमरोलॉजी में बेस्ट फॉर ऑकल्ट प्रोफेशन के लिए मानी जाती है, कि जो किसी भी व्यक्ति का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, बेस्ट फॉर ऑकल्ट प्रोफेशन। जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, रेकी हो गया, टैरो कार्ड रीडर हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये ऑकल्ट प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। कहीं ना कहीं इनका झुकाव 7 तारीख वालों का विजडम के प्रति भी होता है, अध्यात्म के प्रति भी इनका झुकाव देखा गया है। एक चीज जो इनके में सबसे पॉजिटिव है, कोई भी प्रॉब्लम आप इनको बताइए, उसका सोल्यूशन ये आपको 2 मिनट में दे देंगे दोस्तों। आप यकीन करो, किसी भी पर्सन का अगर डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को है, आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये इनको पता होता है। क्वालिटी होती है इनके अंदर। कैटेगरी की जहां तक बात आती है, 16 तारीख जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो ए कैटेगरी में आएगा। क्यों? सूर्य और वीनस। बी कैटेगरी में दोस्तों हम रखेंगे 25 तारीख को। किसी भी पर्सन का जन्म 25 तारीख को हुआ हो, 2 + 5 = 7, बी कैटेगरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 तारीख को जिसका भी जन्म हुआ है वो सी कैटेगरी में जाएगा दोस्तों। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर। 8 नंबर किसका है? सैटर्न, शनि। शनि है, स्ट्रगलिंग नंबर है, स्ट्रगलिंग प्लैनेट है शनि, इसलिए बोलते हैं ना शनि, 1.5 टांग का प्लैनेट है। ऐसे लोगों को दोस्तों हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, दूसरों की अपेक्षा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। सफलता मिलती है, नो डाउट सफलता मिलेगी, लेकिन अगर किसी पर्सन को मान लीजिए 1 महीने में सफलता मिल रही है, तो इनको हो सकता है 1.5 महीने, 2 महीने या 2.5 महीने लग सकते हैं। समझाना ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है दोस्तों। किसी भी पर्सन का जन्म अगर 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ हो, आप ऑब्जर्व करिएगा, समझा नहीं सकते दोस्तों। समझाना बहुत टिपिकल होता है, लेकिन हाँ, होते नारियल की तरह हैं, बाहर से सख्त होते हैं बट अंदर से मुलायम होते हैं। सेक्टर, जहां तक इनकी कैटेगरी की बात है, 17 तारीख में जन्मे लोगों को हम ए कैटेगरी में रखेंगे, 8 तारीख वाले को हम बी कैटेगरी में रखेंगे और 26 तारीख वाले को हम सी कैटेगरी में रखेंगे। 9 नंबर दोस्तों। 9 नंबर किसका है? मंगल का, सेनापति का। ऐसे लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को होता है, सबका ड्राइवर नंबर दोस्तों 9 आएगा। ऐसे लोगों का जो करेक्टर है दोस्तों, यकीन मानिए, आप गौर करिएगा, जो मैं नंबरों का करेक्टर बता रहा हूं, अगर आपके आसपास, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड्स में जरूर होंगे दोस्तों। कि भाई बर्थ तो हुआ ही है ना, मान लीजिए अगर 14 तारीख को हुआ है 5 है, 2 तारीख को हुआ है 2 है, 23 तारीख को हुआ है 5 है, 9 तारीख को हुआ है 9 है। 9 नंबर वालों का जो करेक्टर होता है ये अनप्रिडिक्टेबल होता है दोस्तों। आप इनको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। दानवीर कर्ण होते हैं, खुश हो जाएं आपसे तो सब कुछ दे देंगे आपको अपना, और अगर आपसे नाराज हो जाएं तो जो दिया है वो तो ले ही लेंगे, जो आपका है वो भी आपसे ले लेंगे। 9 नंबर वाले सच ए अनप्रिडिक्टेबल पर्सन, नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। आप सोची समझ ही नहीं सकते 9 नंबर वाले को। खैर, कैटेगरी का जहां तक सवाल आता है, 9 नंबर वाला जो है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9 है किसी महीने की, वो ए कैटेगरी में आएगा, सेनापति का नंबर है। 27 तारीख जो दोस्तों हैं, उसको हम रखेंगे बी कैटेगरी में।
अब यहाँ एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से। मैं अपने कंपेटिबिलिटी वाले नंबर्स में क्यों जोर दे रहा था कि वो पूरी न्यूमरोलॉजी का सोल चैप्टर है, आत्मा है। एक बार आपने उस चैप्टर को गो थ्रू कर लिया ना, न्यूमरोलॉजी आपको समझ में आ गई। अब यहां पे सी कैटेगरी नहीं है, यहां पे सीधा डी कैटेगरी आ जाएगी। किसके लिए? 18 नंबर के लिए। क्यों? 1 नंबर राजा, 8 नंबर शनि, दोनों एक दूसरे के एंटी बैठे हुए हैं। 9 नंबर आ तो रहा है डाइवर, लेकिन 18 के टोटल 1 + 8 से आ रहा है, तो सीधा सीधा यहां डी कैटेगरी। आप एक काम करिएगा, सपोज अगर किसी भी कोई ऐसा पर्सन मिले जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18 तारीख हो, मेल की, उससे पहला क्वेश्चन करिएगा, आप बिलीव नहीं करोगे, आप उससे क्वेश्चन करिएगा कि आपके फादर कहाँ हैं। बस कुछ मत पूछिएगा। सपोज कोई डेट ऑफ बर्थ आपके पास आती है मेल की, उसने कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ जो भी मान लीजिए बताया 18/9/1987, डाइवर उसका 9 लेकिन आया 18, 1 + 8 से। आप उससे पूछिएगा कि सर आपके फादर कहाँ हैं। 2 चीज़ें होंगी, या तो उसके फादर की डेथ हो चुकी होगी, या वो अपने फादर से अलग रह रहा होगा। आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, 99.99% ये बात सही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गांशु मिश्रा, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, अब आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियोस में कुछ नई डायमेंशन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।